आप सभी का स्वागत है उड़ान ए जर्नी टू योर ड्रीम्स में। और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वर्ग एंड वर्गमूल। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ग एंड वर्गमूल में क्या पढ़ाने वाले हैं। ये तो सबको आता है, और नहीं भी आता है तो हम कर करके निकाल ही लेते हैं, वो बात अलग है। हमारा इतना सारा टाइम जाता है और हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, उस बात से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस हमें आंसर निकालना होता है, 2 घंटे में निकालो या 3 घंटे में निकालो। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट तरीके से वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। पहले तो मैं बता दूँ वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे कि x है, अब इसका x से ही गुणा करना इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया वर्ग। अब इस वर्ग का अंडर रूट लगाना वर्गमूल कहलाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट लगाना वर्गमूल कहलाता है। और उसके बाद इसमें से एक x बाहर निकल जाता है जो कि वर्गमूल होता है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। संख्या का संख्या में गुणा इक्वल्स टू संख्या स्क्वायर इज सिंपली स्क्वायर, ओके। और स्क्वायर का रूट लगाना है स्क्वायर रूट। इंग्लिश टर्म्स से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 1% कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल, ओके। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको 40 से 50 के वर्ग बताने वाली हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि 1 से 20 तक के वर्ग तो सबको याद होंगे, होने भी चाहिए यार, बचपन से कर रहे हो और कब याद होंगे आप लोगों को, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो तो 40 से 50 तक के वर्ग तो आपको याद ही होंगे। क्लियर? सॉरी 1 से 20 से 30, अब बता दिया 21 से 30 तक के वर्ग की। तो 21 से 30 तक के यदि आपको याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा, मैं आपको कुछ इजी वे में हेल्प करा सकती हूँ कि 21 से 30 तक के हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी, तो 21 से 30 तक के भी याद हो ही जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम 40 से 50 के स्क्वायर कैसे याद किए जाएं। तो देखिए 41 का वर्ग होता है 1681, क्लियर है। 42 का वर्ग होता है 1764, 43 का वर्ग होता है 1849, 44 का वर्ग होता है 1936, 45 का वर्ग होता है 2025 और 46 का वर्ग होता है 2116, 47 का होता है 2209, 48 का होता है 1604 और 49 का होता है 2304, 49 का होता है 2401 और 50 का तो सबको याद ही है कि 2500 ही होता है। तो अभी ये 40 से 50 तक के स्क्वायर मैंने आपकी आंखों के सामने बिना कहीं से सोचे समझे डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आप भी लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है। देखिए आप समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इस पूरी सीरीज को, इसको पेज को मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। इस पूरी सीरीज को आप जरा गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखिए कि इस सीरीज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अब बेसिकली आप 4 संख्याएं हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो आप इकाई ढाई का एक जोड़ा बना लीजिए, सैकड़ा हजार का एक जोड़ा, ठीक है। इनको 2-2 जोड़ों में बांट दीजिए। तो अब आप देखिए, अब समझिए 2-2 जोड़ों में बांटने के बाद क्या समझ में आ रहा है आपके? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और उधर 81, 64, 49, 36, 25, 16, 09, 04, 01 और 00। कुछ मेहनती बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, पर हम शिक्षक है, हमारा काम ही है समझाना, तो मैं वापस समझा देती हूँ। 16 से सीरीज स्टार्ट हुई, 25 पे गई, ठीक है। अभी देखो 81 क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81। 64 क्या होता है, 8 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग और 0 का वर्ग, 0 0, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने अच्छे से याद हो जाएगा ये। अब आप सोचेंगे कि 16 ही क्यों लिया और 81 ही क्यों लिया। चलो तो मैं आपको वो भी चीज क्लियर कर देती हूँ कि 16 क्यों लिया, 81 क्यों लिया। अब देखिए 4 का वर्ग स्टार्ट होता है 16 से, तो 16 से जस्ट नीचे वाली संख्या क्या है, 15। तो इसके लिए हम मान लेते हैं
बेस वैल्यू मान लेते हैं 15। ठीक है गाइस, बेस वैल्यू मान लिया हमने 15। अब देखिए यदि हमें 41 का वर्ग निकालना है, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ कि यदि हमें 41 का वर्ग निकालना है तो इस 15 का क्या रोल है और ये आपके कैसे कैसे काम आ सकता है। तो देखिए 15 में इसकी लास्ट डिजिट को ऐड करो। लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम संख्या, ऐड यानी कि जोड़। 15 में लास्ट डिजिट को जोड़ो तो 15 और 1 कितने होते हैं? 16 ही होते हैं। अब देखो 15 और 1 16। ठीक है, अभी ये जो लास्ट डिजिट है इसका बड़ा रोल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। 15 में 1 जोड़नी है और 10 एक तरफ बेस वैल्यू 10 भी लेके चलनी है। 10 में से एक को घटा दो। 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 9 का वर्ग 81। अभी मैं वापस लिख देती हूँ। 10 में से 1 को घटाने पे आया 0 9। अब 0 9 का स्क्वायर होता है 81 और इधर है 16 और इधर है 81। तो इसे हम कंबाइन करके 1 लिख देते हैं, 16 81, जो कि है 41 का वर्ग। गॉट दिस गाइस? 16 81 41 का वर्ग है। तो सेम प्रकार से हम 42 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। अब मैं वापस ये नहीं करने वाली हूँ, सीधे सीधे लिखने वाली हूँ, कृपया कर समझ लीजिएगा। 42 का वर्ग, अब देखिए 15 में 2 जोड़ा तो 17, 10 में से 2 गए तो 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 17 64 42 का स्क्वायर है। 43 का स्क्वायर, 15 में 3 जोड़ा तो 18, 10 में से 3 गए तो 7, 7 का वर्ग 49। अब अप टू करते जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं 49 पे। 49, 15 में 9 जोड़ा तो 24, 10 में से 9 घटाया तो 1 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो क्योंकि हमें 2 अंक तक लेनी है इसलिए आगे 0 लगा देते हैं, 0 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 40 से 50 तक के वर्ग कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं। और कंपटीशन में ऐसे ही करना है, अपना टाइम ही तो बचाना है आपको। मेहनती बच्चों की तरह लिखते नहीं करना है। सिर्फ 5 सेकंड में आपको याद करना है कि 15 + 4 19 होते हैं और 10 में से 4 गए तो 6 बजे, 6 का वर्ग 36 होता है। सीधे तरीके से आपके हो गए 40 से 50 तक के वर्ग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कैसा लगा है। और अगर मोर वीडियोस चाहते हैं तो मोर वीडियोस बता देना। अभी कल हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आज हमने वर्ग निकालना सीखा है, कल हमें और ज़्यादा 50 से 60 के वर्ग निकालना सीखेंगे। फिर धीरे धीरे वर्गमूल और घनमूल बाय शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। हम यहाँ पे एडवांस ही सीखने वाले हैं। सब कुछ डायरेक्ट तो आप किताबों में भी पढ़ते हो, सब जगह पढ़ते हो, सारी जगह पे पढ़ते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होंगी कभी फ्यूचर में, तो बिल्कुल आपके लिए डायरेक्ट सिखा दिया जाएगा, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। तो प्लीज़ ये देख लीजिएगा। धन्यवाद।